फुल फॉर्म क्या बन गया वाइफ का? वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। आनंद के लिए एक आश्चर्यजनक उपकरण, खिलौना है वाइफ। पत्नी आनंद का खिलौना है, यह हम नहीं कह रहे, बल्कि जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा है। यह वास्तव में बड़ी दुख की बात है कि जिस समाज में हम रहते हैं, जहां इतने विद्वान गुरु और धर्म का ज्ञान देने वाले बाबा मौजूद हैं, वही जब बात औरतों की आती है तो कभी उन्हें खिलौना और कभी वाइफ बहुत खतरनाक होती है जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे बयान समाज की सोच और महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण को लेकर गंभीर चिंता पैदा करते हैं। इस बात का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं, आपको अब बताते हैं। दरअसल जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह पत्नियों को अंग्रेजी में कहे जाने वाले शब्द यानी वाइफ पर टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। रामभद्राचार्य जी ने इस वीडियो में कथित तौर पर वाइफ की एक नई परिभाषा बताई है। उनकी इस टिप्पणी पर एक बार फिर विवाद हो गया है। उन्होंने वाइफ का फुल फॉर्म क्या बताया है, पहले आप सुनिए। वाइफ कितनी खतरनाक होती है। वाइफ का पहला अक्षर आप अंग्रेजी में देख ही रहे हैं। आप जानते हैं, विवाहित लोग जानते हैं, उन्हीं से पूछ रहा हूँ। विवाहित लोगों से मैं पूछ रहा, बताइए वाइफ का पहला अक्षर क्या है अंग्रेजी में? ऊंचे से बोले W। हाँ, अविवाहित लोग नहीं बोलेंगे, खत्म, झगड़ा हो जाए। पहला अक्षर क्या है? W। अंग्रेजों ने W का अर्थ किया वंडरफुल। दूसरा अक्षर क्या है अंग्रेजी का वाइफ में? इंस्ट्रूमेंट। तीसरा अक्षर क्या है? F। R। चौथा अक्षर क्या है? E। एंजॉय। अब फुल फॉर्म क्या बन गया वाइफ का? वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। आनंद के लिए एक आश्चर्यजनक उपकरण, खिलौना है वाइफ। वीडियो में रामभद्राचार्य जी ने जो कहा वो तो आपने सुन लिया। वायरल वीडियो बता दें आपको 25 जुलाई 2025 की बताई जा रही है, जो उनके YouTube चैनल पर पोस्ट किया गया। 1.5 मिनट के इस वीडियो में वह वाइफ की फुल फॉर्म बताते हैं। W माने वंडरफुल, I मतलब इंस्ट्रूमेंट, F मतलब फॉर, E मतलब एंजॉय, यानी वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। अगर हिंदी में इसे समझा जाए तो उनका ये मतलब है कि पत्नी आनंद का साधन है। आपको बता दें कि यह परिभाषा जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी भारतीय संस्कृति की पत्नी क्या है? पत्योर्नो यज्ञ संयोगी, यानी जो यज्ञ में अपने पति का साथ देती है उसे पत्नी कहते हैं। हमारे यहाँ पत्नी हनीमून मनाने के लिए नहीं होती। हमारे यहाँ तो मून निरंतर हनी रहता है, चंद्रमा हमेशा मधुर ही रहता है। हमारे यहाँ पत्नी का उपयोग, नारी का उपयोग भोग के लिए नहीं होता, योग के लिए होता है। और हमारी भारतीय संस्कृति की पत्नी क्या है? पत्युर्नो यज्ञ संयोगे, जो अपने पति का यज्ञ में अपने पति का साथ देती है उसे पत्नी कहते हैं। हमारे यहाँ पत्नी हनीमून मनाने के लिए नहीं होती। हमारे यहाँ तो मून निरंतर हनी रहता है। और इसलिए भारतीय संस्कृति को समझने के लिए संस्कृत की आवश्यकता है। वैसे जिस शब्द की व्याख्या जगत गुरु रामभद्राचार्य जी कर रहे हैं उसका मूल अर्थ एक ही है। अंग्रेजी में वाइफ और हिंदी में पत्नी, दोनों का मतलब जीवन साथी। इतना तो आपको भी पता होगा, लेकिन स्वामी जी की बातों में विरोधाभास साफ दिखाई देता है। एक और वे वाइफ शब्द को वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉयमेंट बताकर उसका अपमानजनक अर्थ निकालते हैं, तो वहीं दूसरी ओर वे पत्नी को इसलिए सम्मान देने की बात करते हैं क्योंकि वह पुरुषों के साथ यज्ञ करती है पर हनीमून नहीं जाती। किसी भी जीवन साथी को भाषा, शब्दों या रूढ़िवादी मान्यताओं के आधार पर सीमित कर देना या बांधने की कोशिश करना निश्चित रूप से ये गलत है। सम्मान की बात करते हैं आप। सम्मान परंपरा से नहीं, व्यवहार और दृष्टिकोण से आता है और वही समाज को आगे बढ़ाता है। वैसे आपको ये भी बता दें कि ये पहली बार नहीं हुआ है जब रामभद्राचार्य जी ने वाइफ की परिभाषा बताई है। इससे पहले 28 अप्रैल 2023 को भी जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के फेसबुक पेज से भी एक ऐसा ही वीडियो शेयर किया गया है। इसमें उन्होंने वाइफ की एक अलग डेफिनेशन बताई थी। उन्होंने क्या बताया था? भारतीय पत्नी का नियम है कि वह पति के पीछे पीछे चलती है। वाइफ तो बहुत खतरनाक होती है। भगवान करे कि मेरे 7 दुश्मन को वाइफ ना मिले, 8वें को भले मिल जाए। उन्होंने दावा किया कि वाइफ की अंग्रेजों ने ये व्याख्या लिखी है। और तब उन्होंने वाइफ का फुल फॉर्म क्या बताया था वो भी आप सुनिए। उन्होंने W का मतलब विदाउट, I का मतलब इंफॉर्मेशन, F का मतलब फाइट और E का मतलब एवरी टाइम, ये वाइफ का डेफिनेशन बताया था।
इसका मतलब ये है कि जो बिना इंफॉर्मेशन के हमेशा लड़ती रहती है उसे वाइफ कहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि पत्नी तो वो है जो पति को पतन से बचाती है, उसे पत्नी कहते हैं। बता दें आपको कि उस वक्त भी विवाद हुआ था। रामभद्राचार्य न सिर्फ आध्यात्मिक गुरु हैं बल्कि कवि, लेखक, दार्शनिक और एजुकेशनिस्ट भी हैं। उनके नाम के आगे जगत गुरु लगाया जाता है। इसका मतलब समझते हैं? जगत के गुरु। वे कथावाचक करते हैं। YouTube पर उनकी 1 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं और अगर ऑफलाइन भी देखें तो करोड़ों लोग उनके भक्त हैं। यानी उन्हें सुनने, देखने और फॉलो करने वालों की संख्या बेहद बड़ी है। अब जो वायरल वीडियो सामने आया है वो भी उनके कथावाचक का ही एक हिस्सा है। अब जरा आप ही सोचिए, आप ही बताइए कि इतने पढ़े लिखे, इतने बड़े पद पर बैठे, करोड़ों लोगों को प्रभावित करने वाले जगत गुरु के मुंह से क्या ऐसी बातें शोभा देती है? आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर दें।